गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अंकल टॉम और मैं आपकी मैथ्स को कर दूंगा स्ट्रॉन्ग। कीप वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स। बच्चों, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। फटाफट देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। बच्चों, स्कूल लेवल पर आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। आप लोगों को पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों? देखो, रोहित आ गया। रोहित, हाउ आर यू? कैसे हो आप? रोहित, पॉइंट के बारे में क्या बताने वाले हो? वाओ, ये पेंसिल है और इसने एक डॉट बना दिया। बच्चों, अ स्मॉल डॉट मेड विद अ पेन पेंसिल और पेन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। यानी कि जब भी आप पेन या पेंसिल से कोई भी डॉट बना देते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। बच्चों, पॉइंट किससे शो किया जाता है? डॉट से शो किया जाता है। तो जब भी आप कोई डॉट लगाओगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। अ पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेड्थ। बच्चों, पॉइंट की ना तो कोई लंबाई ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना लेंथ ना ब्रेड्थ होती है। और अ पॉइंट इज जनरली नेम्ड विथ कैपिटल लेटर्स। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कैपिटल लेटर आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या यूज किया? पॉइंट पी। अगर मैं यहाँ पर क्यू लिखता तो उसे पॉइंट क्यू बोलते। तो पॉइंट समझ में आ गया। अ स्मॉल डॉट जिसे हमने पेन या पेंसिल से बनाया है उसे हम पॉइंट कहते हैं। आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अब लाइन क्या होती है। बच्चों, रोहित बताने वाला है। रोहित, आप लाइन के बारे में क्या बताने वाले हो? देखो, ये एक पेंसिल आ गई और इसने एक पॉइंट पी बना लिया। अब एक और ब्लैक पेंसिल आ गई, उसने भी एक और पॉइंट बना लिया। इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू बोलेंगे और पहले वाले पॉइंट को पॉइंट पी बोलेंगे। और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली इसे क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे बच्चों। अ सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बच्चों देखो, यहां बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और इनको मिलाकर जो ये फिगर बनेगा उसे हम लाइन बोलेंगे। लेकिन लाइन की खासियत क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती है। देखो, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये वाला पॉइंट P, इधर को लाइन बढ़ती जा रही है और Q से राइट साइड पे भी लाइन को बढ़ती जा रही है। तो लाइन हैज नो फिक्स्ड एंड पॉइंट। किसी भी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। फिर लाइन PQ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PQ और ऊपर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों, इसका मतलब है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखो यहां पर क्या कैसे करेंगे? पहले ये पॉइंट्स PQ है, इसको यहां लिख लेंगे और उसमें डबल साइडेड एरो जो बोथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, क्योंकि लाइन दोनों एंड पर एक्सटेंड करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे एंड करती है, तो इसे हम लाइन बोलेंगे। अब देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है? यहां पर एक डॉट बना ए, से हम पॉइंट ए बोलेंगे। फिर हमने पेंसिल से एक डॉट और बनाया बी और इन दोनों डॉट को मिला दिया हमने। तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। बच्चों, यहां पर लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज पार्ट ऑफ लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? लाइन बोथ एंड पर एक्सटेंड करती है, बोथ डायरेक्शन में चलती है। लेकिन हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। यहां पर देखो, एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट बी है। अब देखो, लाइन सेगमेंट ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी और ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइन। लाइन की खासियत क्या है?
लाइन बोथ डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ए एक एंड पॉइंट है, एक बी है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के पार्ट को हम लोग लाइन कहते हैं। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। फिर इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट्स बच्चों। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी लिखा क्योंकि यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अगर वो रे होता, लाइन होती, तो हम यहां पर एरो लगा देते। चलो अब रे पढ़ते हैं। रे क्या होती है, हमने एक डॉट बनाया ए और एक डॉट बनाया बी, तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए। पेंसिल से या पेन से जब हम डॉट बनाते हैं तो उसे पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे पास ए और बी दो पॉइंट हो गए। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो राइट साइड पे जा रही है और एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका एक एंड पॉइंट तो है और एक डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रे। A part of line that extends indefinitely in one direction is called ray। बच्चों, अगर कोई लाइन है जो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है, उसे हम लोग रे बोलते हैं। और दो एंड पॉइंट होंगे तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और दोनों डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। चलो टेस्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या एक चीज बताई गई है, इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। रे में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये देखो एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपसे पूछते हैं कि क्या आप जानते हो ये क्या है। दो पॉइंट है और ये क्या बन गया, ये दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट और ए दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। ये पॉइंट और यहां पर दोनों पॉइंट को मिला दिया, यानी कि यहाँ इसके दो एंड पॉइंट हैं। ऊपर वाली लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं है और तीसरी वाली फिगर में क्या है, ये एक एंड पॉइंट है और एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। बच्चों बताओ इसमें लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, रे कौन सा है। वेरी गुड, ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, बोथ एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों दो एंड पॉइंट होते हैं इसमें। और लाइन में क्या होता है, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। और तीसरा क्या है, रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और सिंगल डायरेक्शन में वो एक्सटेंड करती है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। बच्चों, एक तो होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हम लोग कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, देखें एग्जांपल। स्ट्रेट लाइन हम लोग देखते हैं। देखो, एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, लेकिन ये कैसी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल आपको पता है, कोई चीज आप जानते हो, जैसे हमारे डोर्स वर्टिकल होते हैं, हम लोग जब चलते हैं तो वर्टिकल है। ये देखो, ये बिल्डिंग भी कैसी है, वर्टिकल है। तो स्ट्रेट लाइन का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। अब बच्चों ये कैसी लाइन है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल क्या है, हमारी बस जो होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन रॉकेट कैसा होता है, स्ट्रेट वर्टिकल होता है। अब हमारी बस के बाद क्या है, ये देखो, ये इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट लाइन। बच्चों, स्लैंट लाइन ये टेढ़ी लाइन होती है ना, ये स्लैंट लाइन होती है। पहली लाइन वर्टिकल, दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल और थर्ड हमारी है स्लैंट लाइन। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आती हैं। और स्लैंट लाइन का एग्जांपल क्या है, स्टेयर्स, जो सीढ़ी होती है जिसे आप चढ़ते हो ना छत पर,
उसे भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसी होती है वो, उसका शेप स्लैंट लाइन जैसा होता है। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन सीखी, उसमें पहला कैटेगरी क्या है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। एग्जाम्पल हमारा क्या था बच्चों, हमारा इसका एग्जाम्पल था एक बिल्डिंग। वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल क्या था बच्चों, बस था। और स्लैंट लाइन का एग्जाम्पल स्टेयर्स है। अब देखते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ली, अब ये क्या है, कर्व्ड लाइंस। बच्चों ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना, ये कैसी लाइन है, कर्व्ड लाइन है। हमारे माउंटेन्स भी देखो अप डाउन, ये सारे के सारे कैसे हैं, कर्व्ड लाइंस की कैटेगरी में आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस कौन सी हो गई, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्व्ड लाइंस होती हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओ, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड फिगर। बच्चों ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर समझते हैं। ओपन फिगर क्या होता है, इन सम फिगर्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स डू नॉट मीट। बच्चों ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों आपस में मिल तो नहीं रहे हैं ना। तो ऐसा फिगर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिलते नहीं हैं, इन्हें हम ओपन फिगर्स कहते हैं। और देखो ये भी ओपन फिगर है, इसमें भी देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ये भी तो ओपन फिगर होगा। अब देखते हैं, ये तो हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें देखो जहां से हम अगर यहां से चलते हैं तो चलते 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 वापस वहीं मिल जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक होगा। जहां से चले थे वापस पहुंच गए, जहां से चले थे वापस पहुंच गए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर किसी भी फिगर में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मीट करते हैं या मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर। तो बच्चों आप लोग को ओपन और क्लोज्ड फिगर समझ में आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे और फिगर्स के बारे में बताऊंगा। तो मेरा वीडियो आप लोग देखिए। कीप वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। और जाने से पहले हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपको आने वाले वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। और साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।